दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना भी सिखाया हूं और इस क्लास के अंदर मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों से बड़े बड़े शब्द ना तो पढ़े जाते न लिखे जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना है आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से बड़े ऊ की मात्रा के बड़े से बड़े कठिन से कठिन शब्द पढ़ना लिखना आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़े ऊ की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, तो बड़े ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़े ऊ से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, ये बड़े ऊ की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे दा में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ही मात्रा दा के साथ लगी तो अपन दा का उच्चारण कैसे करेंगे? दू। कैसे करेंगे? दू। आपको करने का सिंपल सा तरीका है, बड़े ऊ का उच्चारण जोड़ देना है। किसका? बड़े ऊ का। क्योंकि अपन बड़े ऊ की मात्रा पढ़ रहे तो ये दा से दू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं से सा में लगाता हूं, तो बोलिए सा से हो जाएगा सू। और दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बड़े ऊ की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी तो कैसे उच्चारण करेंगे? कू। रा में लगी तो रू। मा में लगी तो मू। चा में लगी तो चू। ना में लगी तो नू। आ रहे समझ में? इस प्रकार से आपको इस मात्रा का खींच खींच के उच्चारण करना है। सिंपल सी मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा, अच्छे से पहचान कर लो। अगर ये मात्रा आपको का से लेके ज्ञा तक के किसी भी अक्षर में मिलती है तो उसके साथ आपको करने के बड़े ऊ का उच्चारण जोड़ देना है। किसका? बड़े ऊ का। जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई बड़े ऊ की मात्रा, तो सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सू। खींच के पढ़ेंगे। का में लगी हुई तो कू। रा में लगी हुई तो रू। मा में लगी हुई तो मू। दा में लगी हुई तो दू। ना में लगी हुई तो नू। चा में लगी हुई तो चू। इस तरीके से आपको इस मात्रा का उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? आइए समझ में किस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका सही से उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद इन शब्दों को पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, जिस शब्द को पढ़ना है उसके अंदर आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करना है सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। पहला अक्षर कौन सा इसके अंदर? आ। दूसरा अक्षर है मा। तीसरा अक्षर है रा। रा के अंदर बड़े ऊ की मात्रा। और चौथा अक्षर अपने दा। क्लियर है? चार अक्षर है। अब अपन को करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से। अ। आपको ही मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करना है। कैसे पढ़ेंगे? अ म। रा में बड़े ऊ की मात्रा रू। रा के अंदर यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, तो रा का उच्चारण खींच के करेंगे। कैसे? रा में बड़े ऊ की मात्रा रू। द तो मिलके बन जाएगा अमरूद। आइए समझ में? अगर दोस्तों आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण गलत करोगे तो आपके मुंह से शब्द का उच्चारण भी गलत निकलेगा। तो आपको करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अब आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, अ म। रा में बड़े ऊ की मात्रा रू। द तो मिलके बन जाएगा अमरूद। आइए समझ में? बस इसी तरीके से
आपको इनको पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, म ज बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, त तो मिलके बन जाएगा मजबूत। म ज दा में बड़े ऊ की मात्रा दू, र मजदूर। म ज बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, र मजबूर। का में बड़े ऊ की मात्रा कू, ड़ा दा न तो बताइए मिलके क्या बनेगा? कूड़ादान। दोस्तों आपको करना क्या है, मेरे तरीके को फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अब आगे देखिए, खा में बड़े ऊ की मात्रा खू, ब सा में बड़े ऊ की मात्रा सू, रा त खूबसूरत। माँ में बड़े ऊ की मात्रा मू, ल भा में बड़े ऊ की मात्रा भू, त मूलभूत। रा में बड़े ऊ की मात्रा रू, से का र रूसकर। शा में बड़े ऊ की मात्रा शू, र वी र शूरवीर। या में बड़े ऊ की मात्रा यू, नी या न तो मिलके बन जाएगा यूनियन। चा बा में बड़े ऊ की मात्रा बू, त रा चबूतरा। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े आ रहे हैं? अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, सू चे ना ए तो मिलके बन जाएगा सूचनाएं। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, बड़े ऊ की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, लू ट पा ट लूटपाट। सा हु का र तो मिलके बन जाएगा साहूकार। जा दू गा र जादूगर। हु श बू दा र खुशबूदार। दू र बी न तो मिलके बन जाएगा दूरबीन। मा सू मी या त तो मिलके बन जाएगा मासूमियत। मू ल धा न मूलधन। पू छ ता छ तो मिलके बन जाएगा पूछताछ। आ रहे दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े आ रहे हैं? बस आपको करने के मेरे तरीके को फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लास्ट के अंदर मैं आपको इसको लिखना भी सिखाऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाऊंगा, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े ऊ की मात्रा के बड़े से बड़े कठिन से कठिन शब्दों को आसानी से लिखना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको? आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखिए। अब दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना है। इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। ऊपर आपने शब्द पढ़े तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है? खा। दूसरा अक्षर है रा। तीसरा अक्षर है बा। बा के अंदर है बड़े ऊ की मात्रा। चौथा अक्षर है जा। जा के अंदर है आ की मात्रा। अब करना क्या है? एक अक्षर का उच्चारण तो करना है। देखो किस तरीके से है। ख र बा में बड़े ऊ की मात्रा बू। जा मा की मात्रा जा तो मिलके बन जाएगा खरबूजा।
आइए समझ में, कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से देखिए, ख र, बा में बड़ू की मात्रा बू, जा मा की मात्रा जा, तो मिलके बन जाएगा खरबूजा। बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब आगे देखिए, जू नी या र, तो मिलके बन जाएगा जूनियर। जा हरू रा त, जरूरत। ब द बू दा हर, बदबूदार। म ह बू ब, महबूब। म क सू द, तो मिलके बन जाएगा मकसूद। भू मी गा त, भूमिगत। म श हू र, मशहूर। रा ज पू त, राजपूत। का लू रा म, कालूराम। प त लू न, तो मिलके बन जाएगा पतलून। जा न बू झ, जानबूझ। धू म धा म, धूमधाम। फू ल का र, फूल कर। भू ल का र, भूल कर। स हू ली या त, तो मिलके बन जाएगा सहूलियत। का नू ना न, कानूनन। का बू ता र, कबूतर। आ भू ष ण, आभूषण। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की करो, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपको पढ़ना आया नहीं आया। तो आपको कोशिश करनी है, जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, ता। दूसरा अक्षर है रा, तीसरा अक्षर है बा, बा के अंदर बड़ू की मात्रा, चौथा अक्षर है जा। अब करने के अपन को एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ाना है। देखो किस तरीके से, ता र, बा में बड़ू की मात्रा बू ज, तो मिलके बन जाएगा तरबूज। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, त र बू ज, तो मिलके बन जाएगा तरबूज। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, का र तू त, तो मिलके बन जाएगा करतूत। फू ल दा न, फूलदान। हु ब सू र ती, खूबसूरती। म क बू ल, मकबूल। म जू म दा र, मजूमदार। चू ड़ी दा र, चूड़ीदार। भ र पू र, भरपूर। श ह तू त, शहतूत। भू त का ल, तो मिलके बन जाएगा
भूतकाल। जू ना गढ़, तो मिलके बन जाएगा जूनागढ़। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखेंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे मकबूल। क्या लिखेंगे? मकबूल। अब आपको करना क्या है, पहले तो शब्द को अच्छी तरीके से सुनना है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करनी है। दोस्तों बहुत आसान होता है, अगर आप शब्द का उच्चारण सही से सुनोगे तो आपको क्लियर पता पड़ेंगे कौन कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है। जैसे अपन बोल रहे मकबूल, मकबूल के अंदर पहला अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? मकबूल। माँ, तो यहाँ पे माँ लिख देंगे प्लस मकबूल, यहाँ पे का जाएगा मकबूल। उसके बाद मकबूल, बूल बोलेंगे तो बा में बड़ू की मात्रा बू ल, तो अपने मिलके बन गया ये मकबूल। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से इनको लिखना सीख सकते हो। बस करने क्या होता है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है। अब अपन लिखेंगे मजदूर। क्या लिखेंगे? मजदूर। अब पहचान करो मजदूर में पहला अक्षर कौन सा आएगा? मजदूर। क्लियर पता पड़ रहा है पहला अक्षर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? मजदूर। माँ, कौन सा आ रहा है? माँ, तो यहाँ पे माँ लिख दिया। उसके बाद मज, ये जा लिख दिया। मज दूर, दूर बोल रहे हैं ना अपन, तो दा में बड़ू की मात्रा दू र, तो मिलके बन गया मजदूर। अब अपन लिखेंगे फूलदान। क्या लिखेंगे? फूलदान। अब यहाँ पे पहचान करो फूलदान के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? फूलदान। फू, किसका उच्चारण निकल रहा? फू का, तो दोस्तों यहाँ पे फू लिख देंगे अपन। फा में बड़ू की मात्रा अपने फो जाएगा, प्लस फूल, ये ला जाएगा। क्लियर है? फूलदान। दान बोलोगे तो दा मा की मात्रा जाएगी दा न, तो मिलके बन जाएगा अपने फूलदान। अब अपन लिखेंगे मजबूत। क्या लिखेंगे? मजबूत। मजबूत के अंदर पहचान करो पहले अक्षर कौन सा आएगा? मजबूत। कौन सा आएगा? मजबूत। माँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? माँ लिख देंगे। उसके बाद मज, जैसे मज बोलेंगे तो जा जाएगा। मजबूत। बूत बोलेंगे तो बा में बड़ू की मात्रा बू त, तो मिलके बन गया अपने मजबूत। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों बहुत आसान होता है इनको लिखना। आपने एक बार तरीका जान लिया किस तरीके से लिखे जाते हैं, उसके बाद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इनको लिखना। चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखिए अमरूद। जल्दी लिखो अमरूद। शब्द को अच्छी तरीके सुनो किस तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है, अमरूद। अमरूद। अमरूद के अंदर पहले अक्षर लिख दो, पहले कौन सा आएगा? अमरूद। कौन सा आएगा? अ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आ लिख देंगे। उसके बाद अम, ये मा लिख देंगे। अमरूद। रूद बोलेंगे तो रा में बड़ू की मात्रा रू द, तो मिलके बन गया अपने अमरूद। कितने लोगों ने सही लिखा था कमेंट में जरूर बताना। अब अपन लिखेंगे जादूगर। क्या लिखेंगे? जादूगर। जादूगर के अंदर पहले अक्षर पहचानो कौन सा आएगा? जादूगर। जादूगर। जा, किसका उच्चारण निकल रहा? जा का, तो जा का उच्चारण खींच को रहा तो आ की मात्रा, प्लस जादू। जादू बोलेंगे तो दा में बड़ू की मात्रा दू गर। गर बोलेंगे तो गा जाएगा। जादूगर, ये रा जाएगा, तो अपने मिलके बन गया ये जादूगर। अब अपन लिखेंगे मकसूद। क्या लिखेंगे? मकसूद। मकसूद के अंदर पहचान करो पहले अक्षर कौन सा आएगा? मकसूद। माँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? माँ लिख देंगे। उसके बाद मक, ये का लिख देंगे। मकसूद। सूद बोलेंगे तो सा में बड़ू की मात्रा सू द, तो मिलके बन गया मकसूद। अब अपन लिखेंगे चबूतरा। क्या लिखेंगे? चबूतरा। चबूतरा में पहले अक्षर कौन सा आएगा? चबूतरा। चबूतरा। चा, पहले अक्षर अपने चा जाएगा। उसके बाद चबू। चबू बोलेंगे तो बा में बड़ू की मात्रा बू त रा। रा बोलेंगे तो रा मा की मात्रा रा, तो मिलके बन गया चबूतरा। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करने का इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।